नमस्कार, द स्मार्ट न्यूज यूपी में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। 2022 यूपी चुनाव के लिए 52% की पहली पसंद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। सर्वे में बोले आएंगे तो योगी ही। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। यूपी के चुनाव पर पूरे देश की निगाह रहती है, इस कारण ये चुनाव और भी खास हो जाता है। पश्चिम बंगाल में हार के बाद बीजेपी के लिए इस बार का चुनाव वैसे भी हर मायने में खास है। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए एक सुखद खबर सामने आई है। IANS वोटर स्नैप पोल के अनुसार राज्य के 52% लोग मानते हैं कि 2022 में योगी यूपी चुनाव जीतेंगे। हालांकि टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक 37% लोगों को यह भी मानना है कि योगी यूपी विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाएंगे। योगी को चैलेंज, बाद में बैकफुट पर आए ओबीसी। यूपी चुनाव से पहले गोटी सेट करने में जुटी पार्टियां। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान तेज हो चुका है। बीजेपी, सपा, बीएसपी, कांग्रेस जैसी पार्टियां ने अपनी जोर आजमाइश तेज कर दी है। प्रदेश के विकास के लिए जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना जरूरी। योगी गुरुवार को लोक भवन में उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-23 को प्रस्तुतिकरण देखने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसंख्या को नियंत्रित करने के बेहतर कल की परिकल्पना को साकार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित नीति में जनसंख्या वृद्धि जैसे महत्वपूर्ण विषय पर जनसामान्य को जागरूक किए जाने पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके लिए सतत कार्यक्रम चलाए जाए। लोगों को बताया जाए कि छोटा परिवार ही खुशहाल का आधार है। जनसंख्या का घनत्व कम होने से लोगों को बेहतर पर्यावरण मिल सकेंगे। यूपी ब्लॉक प्रमुख चुनाव हिंसा, सीएम योगी ने कहा दोषियों पर होगी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में गुरुवार को ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए 825 सीटों पर हुए नामांकन के दौरान यूपी के 19 से अधिक जिलों से हिंसा की घटनाएं सामने आई है। सीएम योगी ने इन सभी घटनाओं को संज्ञान में लेते हुए आला अफसरों को अहम निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने हिंसा में शामिल लोगों को खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। यूपी ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हिंसा, अखिलेश यादव का आरोप, सीएम योगी के इशारे पर हो रही गुंडागर्दी। चुनाव के नामांकन के दौरान लखीमपुर खीरी में महिला से बदसलूकी समेत अन्य जगह हुई हिंसा घटनाओं को लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने शुक्रवार को पीड़ित महिला से पार्टी मुख्यालय पर मुलाकात की। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में बीजेपी के गुंडे सड़कों पर है। समाजवादी पार्टी पीड़ित महिला और उनके परिवार साथ हैं। सपा प्रमुख ने आरोप लगाया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के इशारों पर गुंडागर्दी हो रही है। सपा ने गो तस्कर को बनाया ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी, जेल से किया पद के लिए नामांकन। संगम नगरी में समाजवादी ने अंतर्राष्ट्रीय गो तस्कर को ब्लॉक प्रमुख पद के लिए प्रत्याशी बनाया है। इसके बाद बीजेपी और सपा में आरोप प्रत्यारोप का दौरा भी शुरू हो गया है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि गो तस्कर को सपा ने प्रत्याशी बनाकर अपना असली चाल चरित्र जनता के सामने पेश कर दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी गो तस्कर प्रत्याशी के समर्थन में उतर आई है। यूपी बोर्ड रिजल्ट 2021, अगले सप्ताह आएंगे 10वीं 12वीं के नतीजे। इस पैटर्न से दिए जा रहे नंबर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी UPMSP की ओर से 10वीं और 12वीं बोर्ड कक्षाओं के नतीजे अगले सप्ताह तक जारी किए जाने की पूरी संभावना है। कोविड-19 महामारी के कारण इस साल माध्यमिक शिक्षा परिषद के ओर से सत्र 2020-21 के लिए यूपी बोर्ड की मूल्यांकन प्रक्रिया में बदलाव और रिजल्ट की प्रक्रिया में कुछ नवाचार भी किए गए हैं। इनसे 10वीं कक्षा के करीब 30 लाख और कक्षा 12वीं के करीब 26 लाख छात्र लाभान्वित होंगे। सीएम योगी का भोजपुरी फिल्मों से बढ़ती अश्लीलता पर कड़ा रुख, अनुदान राशि पर लगाई रोक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भोजपुरी फिल्मों में बढ़ती अश्लीलता पर चिंता जताई है। उन्होंने मामलों में सख्त रुख अपनाते हुए ऐसी फिल्मों को दी जाने वाली अनुदान राशि पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐसी फिल्में और गाने जो अश्लीलता को बढ़ावा देते हैं, उन फिल्मों पर सरकार की तरफ से मिलने वाली सहायता धनराशि अनुदान पर तत्काल रोक लगाए जाने को उन्होंने निर्देश दिया। अयोध्या गुप्तार घाट पर सरयू में 12 लोग डूबे, 8 रेस्क्यू किए गए, 4 अभी भी लापता। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बड़ा हादसा हो गया है। यहाँ प्रसिद्ध गुप्तार घाट पर सरयू में स्नान करते समय 12 लोग डूब गए हैं। 8 लोग अब तक रेस्क्यू किए गए हैं, 4 अभी भी लापता है। पता चला कि आगरा से 4 परिवार के 15 लोग अयोध्या धाम घूमने आए थे। गुप्तार घाट पर सभी सरयू में अचानक डूब गए। डूबने वाले में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। मौके पर लोगों ने 3 को बचा लिया। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, जिसमें रेस्क्यू टीम ने
2 और बच्चियों को बचा लिया है। रेस्क्यू ऑपरेशन का खुद एसएसपी शैलेश पांडे ने नेतृत्व कर रहे हैं। पता चला है कि गुप्तार घाट के आखिरी छोर पर परिवार स्नान कर रहा था। पैर फिसलने के बाद गहराई में चले गए। लखीमपुर खीरी महिला प्रस्तावक से बदसलूकी मामले में सीएम योगी सख्त, 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड। लखीमपुर में महिला प्रस्तावक के साथ बदसलूकी का मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अपनाया है। सीएम योगी के आदेश पर 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं। हम रेगुलर ऐसे ही तरोताजा न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक द स्मार्ट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन को दबा दें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो।